पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, और Q नॉट इक्वल 0, Q के स्थान पर 0 नहीं होनी चाहिए बच्चों, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, 2 + √5 बराबर P/Q। ठीक है बच्चों, अब क्या काम करेंगे, इस 2 को बराबर से इधर लेके जाएंगे, तो आपका बनेगा √5 बराबर P/Q और -2। इसकी गुणा कर दो बच्चों, तो √5 बराबर हो जाएगा P - 2Q और बट्टे में Q। ठीक है बच्चों, बस आपको इतना ही सॉल्यूशन करना। उसके बाद फिर आपको लिखना बच्चों √5 कोमा P - 2Q बट्टे Q, एक परिमेय संख्या है। ठीक है कि नहीं। उसके बाद यह एक विरोधाभास है। हमारी गलत कल्पना के कारण 2 + √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है बच्चों, क्या होता है, 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, ये तो सही बात है, लेकिन हमारी जो कल्पना है वो गलत है। ठीक है बच्चों, ये भी क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझते रहो बच्चों। ठीक है, इन जो भी मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ ये क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टाइप के ही क्वेश्चनों की आप रिवीजन कर लो बच्चों, आप मैथ में आसानी से पास हो जाओगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी बच्चों। ठीक है, मैं आपको वही क्वेश्चन समझाऊंगा जो यूपी बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं बच्चों, हर साल पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन आपको रिवीजन करना है और आप बच्चों मैथ में आसानी से पास हो जाओगे। एक क्वेश्चन और है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि √5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को और समझते हैं और पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम आपको सिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ही उस दूसरे चैप्टर में से जो भी आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जो यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे बच्चों, उसी के रिलेटेड आपको अगली वाली नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं बिल्कुल।
ध्यान से समझेंगे बच्चों और सीखेंगे। ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में पूछ लिया जाता है बच्चों, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझना है और सीखना है। माना √5 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में लिखते हैं। बच्चों मैंने आपसे पहले बोला था, जो आपकी एक्सरसाइज है 1.2, जितने भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन में इतनी हिंदी तो बच्चों लिखनी ही लिखनी है आपको। ठीक है, P/Q एक पूर्णांक है, लेकिन Q ≠ 0। आपको एक बात और ध्यान रखनी है, Q ≠ 0 का मतलब बच्चों ये होता है कि Q के स्थान पर 0 नहीं होनी चाहिए। यदि बच्चों Q के स्थान पर 0 है तो वो आपकी परिमेय संख्या नहीं कहलाई जाएगी। ठीक है बच्चों, इतना ध्यान और आपको रखना है। ठीक है, अब क्या होगा आपका √5 प्लस √3 बराबर P/Q। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो √5 प्लस √3 होल स्क्वायर बराबर P² Q²। ठीक है बच्चों, अब आपको इसमें फॉर्मूला खोलना है। √5 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर और प्लस 2√15 बराबर हो जाएगा P² और Q²। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? कोई प्रॉब्लम? अब क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे आपका बनेगा 5 प्लस 3 प्लस 2√15 बराबर P² Q²। 5 और 3 8 प्लस 2√15 बराबर P² Q²। अब इस 8 को बराबर से इधर लेके जाएंगे बच्चों, तो आपको हो जाएगा 2√15 बराबर P² माइनस के 8 Q² और अपॉन में Q²। तो आपका हो जाएगा √15 बराबर P² 8 Q² और बट्टे में 2Q²। ठीक है, इतना सॉल्यूशन आपको करना है बच्चों। अब उसके बाद हर क्वेश्चन में जो भी हम हिंदी लिख रहे हैं, अब फिर आपको वही हिंदी लिखनी है। लिखेंगे √15 P² 8 Q² बट्टे में 2Q² एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, एक परिमेय संख्या है। यह एक विरोधाभास है। हमारी
गलत कल्पना के कारण √5 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, लेकिन √5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है।